नमस्कार। आज आपको 3 फेस इंडक्शन मोटर के जो प्रश्न उत्तर है वो हिंदी के अंदर बताएंगे। और जो 3 फेस इंडक्शन मोटर के जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा हो या डिग्री हो या ITI करने वाले विद्यार्थी हो या कोई एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन लड़कों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये क्लास लेना ज़रूरी। और पहले दोस्तों सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो क्वेश्चन है रिलेटेड है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में से, वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब पहला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर को सप्लाई देने पर सामान्य गति पर नहीं चलती मोटर के इस प्रकार के व्यवहार का क्या कारण नहीं हो सकता? क्या कारण नहीं हो सकता? तो वायु अंतराल हर स्थान पर सामान्य होना, वायु अंतराल सामान्य होना। उसके बाद दूसरा है, प्रेरण मोटर में क्राउलिंग का क्या अर्थ है? क्राउलिंग का क्या अर्थ है? तो उस मोटर की निर्धारित गति का 10% से 15% होना। बॉल बेयरिंग में बॉल्स में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? कार्बन, क्रोम, स्टील। कौन सी होती है? कार्बन, क्रोम, स्टील बॉल बेयरिंग में। तीसरा क्वेश्चन है, उच्च अश्व शक्ति की प्रेरण मोटर के लिए उपयुक्त रोटर कौन सा है? उपयुक्त रोटर कौन सा है? पिंजरा प्रारूपी। पांचवा क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की गति शून्य से पूर्ण भार गति तक प्राप्त होने तक मोटर की स्लिप में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा कि वो कम हो जाती है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध परिवर्तन कर उच्चतम बला घूर्ण किसी भी स्लिप पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या ये सही? ये सही है। पिंजरा प्रारूपी एवं स्लिप रिंग प्रारूपी मोटरों में मुख्य अंतर क्या है? स्लिप रिंग का क्या है? स्लिप रिंग का। प्रेरण मोटर में क्रॉगिंग से बचाव के लिए क्या किया जाता है? खांचों को तिरछा बनाया जाता है। जो खांचे होते हैं उनको तिरछा बनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर अपनी सामान्य गति से बहुत कम गति पर चलता है, इसका कौन सा कारण नहीं हो सकता? उच्च आवृत्ति नहीं हो सकती इसकी। एक प्रेरण मोटर की सप्लाई वोल्टता एवं सप्लाई आवृत्ति दोनों परिवर्तित कर आदि करने पर क्या होगा कि उच्चतम बला घूर्ण अपरिवर्तित रहेगा। प्रेरण मोटर का भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणांक में क्या परिवर्तन होता है? तो पूर्ण भार तक बढ़ता जाता है और उसके बाद में कम होने लगता है। 12वां क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में प्रयुक्त बेयरिंग किस प्रकार की होती है? जो इंडक्शन मोटर होती है इसमें बेयरिंग किस प्रकार की होती है? वो बॉल बेयरिंग होती है। रोटर 13वां क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बला घूर्ण अधिक करने की विधि कौन सी है? रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर। 14वां क्वेश्चन है, किस भार पर प्रेरण मोटर का शक्ति गुणक अधिकतम होता है? पूर्ण भार पर। किस पर होता है? पूर्ण भार पर। कम शक्ति के प्रेरण मोटर के स्टेटर खांचे किस प्रकार के होते हैं? समानांतर दांतों वाले अर्धबंद खांचे होते हैं। 16वां क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर को तुल्यकालिक गति पर चलाने के लिए क्या करना
चाहिए। रोटर में रोटर विद्युत वाहक बल की कला में एक विद्युत वाहक बल इंजेक्टर करना चाहिए। प्रेरण मोटर का रोटर में ताम्र हानियाँ किसके रूप में वह होती है? किसके रूप में वह होती है? उष्मा के रूप में। 18वां क्वेश्चन है, त्रिकला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है? 0.8 पश्चगामी होता है, 0.8 लैगिंग होता है। 19वां क्वेश्चन है, यदि प्रेरण मोटर के रोटर में खुला परिपथ दोष तो तब क्या नहीं होगा? तो मोटर गति नहीं करेगी। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, त्रिकला प्रेरण मोटर के परिभ्रमण की दिशा परिवर्तित कैसे की जा सकती है? दोस्तों इसका उत्तर होगा केवल 2 फेज परस्पर बदलकर इसकी दिशा को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग मोटर में रोटर के श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित करने का क्या उद्देश्य है? तो प्रारंभिक धारा कम करना एवं प्रारंभिक बलाघूर्ण बढ़ाना। प्रेरण मोटर में जॉगिंग का क्या अर्थ है? मोटर के अल्प चालन के लिए मोटर को एक या बारंबार सप्लाई देना। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल फेज एसी सप्लाई से उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र को 2 घूर्णीय क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, ये किस नियम के अनुसार है? तो ये है फेरासिस का सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का अधिकतम बलागुण सप्लाई वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है, तो ये सही है, सीधे समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर 3 फेज सप्लाई पर संतोषजनक कार्य कर रही है। अचानक एक फेज में लगा फ्यूज जल जाता है, परंतु मोटर पूर्व की भांति गति करता रहता है। इस प्रकार के परिचालन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिंगल फेजिंग, क्योंकि ये एक फेज के ऊपर चल रही है। अगला है, डीसी शंट मोटर के श्रेणी क्षेत्र में एसी सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो वो होगा प्रत्यावर्ती होगा। प्रेरण मोटर की कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है? वो होता है सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर का शक्ति या भार अनुपात उच्चतम है? यूनिवर्सल मोटर का। तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर क्या है? स्लिप का। एक स्लिप रिंग मोटर का चयन कब नहीं किया जा सकता? मुख्य बात मोटर का मूल्य है। 3 फेज प्रेरण मोटर में घूर्णीय चुंबक क्षेत्र के परिणामी फ्लक्स का मान कैसे रहता है? तो स्थिर रहता है। प्रेरण मोटर में वायु अंतराल की लंबाई कम करने से किस में सुधार होता है? तो शक्ति गुणक में सुधार होता है। रोटर शाफ्ट की धातु किसकी होती है? तो वो होती है माइल्ड स्टील की होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है धातु। प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर फ्लक्स एवं रोटर फ्लक्स की आपेक्षिक गति 0 हो तो क्या होगा? तो मोटर की गति नहीं करेगी, मोटर गति नहीं करेगी, यानी आगे नहीं चलेगी। प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग में प्रयुक्त धातु कौन सी है? जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्लिप रिंग में प्रयुक्त धातु कौन सी है? वो होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज। कौन सी होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज। किस स्थिति में प्रेरण मोटर की प्रारंभिक धारा उत्तम होगी? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के साथ ही
इसकी प्रारंभिक धारा उत्तम होगी। ठीक है दोस्तों, ये 34 क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको इस चैप्टर में से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।